हम कहते हैं हम इकोनॉमी पावर बहुत पावरफुल हैं, हम इंडिया के बराबर नहीं हैं। ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। कंट्रोल। मेरा ख्याल है कि नहीं करेगा। जान दे देंगे इसके लिए। हम वैसे कहते हैं नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। इंडिया की बात की जाए तो वो एक पावरफुल स्टेट है, डेवलपिंग कंट्री है। जो हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही। बड़ा फैक्टर जो है ना वो हमारा सिक्योरिटी है। हम ये कहते हैं हमारे पास जज्बा है, तकरीरों से मुल्क नहीं बनते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों? हमारा ना जो सिक्योरिटी लेवल है ना वो बहुत कम है। जो जापान को अपनी गाड़ियां दे रहा है तो सोचें वो कहाँ पे होगा। कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। वो अपने दो नॉन मुस्लिम को वालों को फॉलो करते हैं, पाकिस्तान साथ है उसको नहीं करते। मैं यही कहूँगा कि हमने अभी तक कुछ नहीं सीखा। अच्छा, हम सीखते ही नहीं। हम वो कौम है, हम बस कहते हैं बस ये गुजर गया, ठीक है यार जाने दो, कुछ नहीं होता, दोबारा कर लेंगे। अगर हमने सीखा होता तो आज हमारे मुल्क का ये हालात नहीं होती। क्योंकि देखें हमारे मुल्क, सबसे पहले आप KPK में देखें, उधर अलहदा से तहरीक चल रही है। आप बलोचिस्तान को देखें, वो लड़की का क्या नाम है मुझे, हाँ, वो उसने कितनी बड़ी मतलब, और कश्मीर को इधर से आप उठा लें, अभी कश्मीर में मुजफ्फराबाद कितने दिन बन रहा है, भी प्रोटेस्ट चल रहा है, यही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ना जब किसी को उसका हक नहीं देंगे सबसे पहले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अब मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा मेरे घर से या किसी भी मतलब माशरे से कहीं से भी, तो मैं उसके लिए अपनी जंग लड़ूंगा। आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी वर्थ है कि वो इंडिया को आंखें दिखा सके? 1971 की बात करें तो यही इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और इसको ग्रो करने में हेल्प की थी। आप देखें कि बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी बेहतर जा रही थी, मौशी लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर था, लेकिन एक बार फिर से वो जो है जवाल का शिकार हो गया। गुजारिश ये है मैम, बंगला की इन 1971 ही वाज द एक्सपोर्टर ऑफ जूट और बंगला को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अच्छा। तो बंगला ने लेकिन असेस किया। हमारे लिए सोचने का मकाम है और मैं इसमें चाहूँगा कि हम हमारे जो माशरा है उसके अंदर जो ये एक रुझान है ख़ास तौर पर कि पैसा आना चाहिए, और ख्वाह वो किसी भी मकसद किसी भी वसीले से आए, कोई भी उसके लिए चीज़ की जाए। और ये पहला वाक़या नहीं जो आपने ये बताया, 3 ये पकड़ी गई, इससे पहले भी मुल्तान एयरपोर्ट पे, ख़ास तौर पर मुल्तान एयरपोर्ट जो है वो इस चीज़ में काफ़ी बदनाम हो चुका है कि वहाँ से पूरा का पूरा गैंग जो है वो सऊदी अरब जाता है और उन्होंने एहराम भी पहना होता है। देखें चाइना पड़ता है एशिया में, हाँ। तो अगर चाइना के अलावा कोई दूसरी बड़ी पावर है तो वो इंडिया है। अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, फ्रेंडशिप भी रहती है, तो एक किस्म का ऐसे समझ लें कि चाइना US का दूसरा घर होगा बिल्कुल इंडिया, जो कि काफ़ी हद तक चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो साफ ज़ाहिर है उन्होंने डिफेंस स्टेटमेंट देनी है इंडिया के हवाले से। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही, कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका होगा? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो फिर मुसलमान तो वहाँ पे जाते हैं। इंडिया, सऊदीया और USA का जो है ना एक अलाइंस है, तो जहाँ तक मतलब सऊदी अरब का सवाल है तो हो सकता है कि वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो है ना वो हमें स्पॉन्सर ना करे, हेल्प ना करे हमारी। ऑलरेडी IPL का पता है, उसका ऑक्शन सऊदीया में हुआ है क्योंकि उनके क्रिकेट बोर्ड से सऊदीया को फ़ायदा होगा। क्या हम लोग उनको फ़ायदा दे सकते हैं? नो आइडिया। देखें हमारे जो वज़ीर आज़म है, एक आता है दूसरा जाता है, वो मुल्क का कितना बेड़ा गर्क करके जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया में क्या मजाक बने हुए हैं हमारा तो बिल्कुल यही है। और दूसरा आप देखें सबसे पहले ना मेन चीज़, जैसे मैं कह रहा हूँ अभी हमारा मजाक, आपने कहा मजाक बना हुआ, वो बना हुआ किस वजह से? हमारे जो वज़ीर आज़म है वो कुछ भी नहीं करते, वो आते हैं अपना ऐसा खाते हैं निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी हमारी पब्लिक की गलती है, हम 2 बंदे उठ के खड़े होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 10 को वो जो 2 होते हैं वो 2 को उनको पैसे दिए, बाकी उनके पीछे कोई आने वाला ही नहीं है। अभी आपने बात की कि बांग्लादेश जो है वो कपड़े
कपड़े का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कमांड है बांग्लादेश के पास, लेकिन अभी तो उनकी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी तबाह बर्बाद हुई पड़ी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है बांग्लादेश जो है वह एहतजाजों की आग में जल रहा है। इंडिया ने जो है बांग्लादेश को जो है अकल दिलाने के लिए 365 डेज का एक प्लान तैयार कर लिया। उन्होंने कहा जी हम इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद कर देंगे। जितना भी इंटरनेशनल एक्सपोर्टर जो है वो बांग्लादेश के पास पहले जाता था, अब वो इंडिया के पास आया करेगा। बेसिकली मैम, इंडिया दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इवन वो अब मतलब अपनी रीजनल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते चलें तो वो रीजन में भी बैलेंस ऑफ पावर का इशू आ गया हुआ है। इंडिया बहुत तेजी से और बड़ी उसने तरक्की की है, तो वो तो चाहता है। अब देखें ना, एप्पल को वो ले गया इंडिया में। हरम के अंदर भी मांगते हैं, हरम के अंदर मांगने का और स्टाइल होता है, बाहर मांगने का और स्टाइल होता है। तो बहुत ये एक अफसोसनाक है, रुझान है। जैसे आपने हलफ की बात की कि हलफ देना पड़ेगा हमें, अब अपनी सफाई के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। और ये तो सऊदी की बात है, यूएई के अंदर उन्होंने बोला कि करेक्टर सर्टिफिकेट जो है, जो भी अब जाएगा वहाँ पर टूर के लिए भी जाएगा तो करेक्टर सर्टिफिकेट वो जमा करवाएगा। सऊदी के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तानियों की तादाद है वो तकरीबन 27 लाख है, और अगर भारतीय की बात की जाए तो इंडियन जो है वहाँ पर 30 लाख के करीब है। तो फिर भी देखें, उनका कभी आज तक इस तरह का केस नहीं आया कि किसी भारतीय को पकड़ा गया हो कि वो भीख मांग रहा है या इस तरह के कामों में। 1992 मैकमोहन लाइन की भी बात करते हैं कि भाई सबसे पहले अमेरिका ने इस लाइन को, ये जो बाउंड्री इंडिया और चाइना के बीच है, हमने उसको सबसे पहले एक्सेप्टेंस दी थी, माना था। सर अगर बात करें, मोदी साहब इस वक्त यूएस के अंदर मौजूद है, जो बाइडेन के साथ बैक टू बैक उनकी मीटिंग्स है, बहुत सी डील्स उनके साथ हुई हैं। कल की खबर थी कि मिलिट्री जो चिप्स होती हैं वो अब इंडिया के अंदर बनेंगी, जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में टेक्नोलॉजी आ रही है। एक जानिब वजीर आजम को हाथों हाथ अमेरिकन ले रहे हैं, जो बाइडेन ले रहे हैं जाने से पहले, और जो एम्बेसडर इंडिया के अंदर मौजूद है, इनके बायलैटरल टाइज को बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है। मैम एक्चुअली ना अमेरिका की शुरू से एक पॉलिसी रही है, वर्ल्ड वार 2 के बाद जब से मोनरोए डॉक्ट्रिन आया ना उनका, उनकी मेन पॉलिसी है कि वो दुनिया को चाहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। कश्मीर पहले था या पाकिस्तान पहले था? कश्मीर पहले था। ठीक है, तो फिर कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट कैसे हुआ? मतलब पाकिस्तान तो बना ही बाद में। एक मेरा बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब पाकिस्तान बना तो डिवाइडेशन हुई, उसके बाद काफ़ी कोशिश की गई कश्मीर के हवाले से, बहुत सारी लाज लाए गए जो उसके बारे में बात की गई, लेकिन वो जाहिर बात है इंटरनेशनल फोरम पे नहीं ये चीज़ें एक्सेप्ट की गई। मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ, अगर हम पीएसएल की बात करें तो आपको लगता है कि पीएसएल में सऊदी अरेबिया इंटरेस्टेड हो सकता है? या जिस तरह से हमने वहाँ पर जाकर कहा है कि हम आपके सऊदिया के टैलेंट को पाकिस्तान लेकर आएंगे, यहाँ पर क्रिकेट खिलवाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, आपको लगता है इस चीज़ को सऊदी अरेबिया कबूल कर लेगा या फिर वो इंटरेस्टेड होंगे बीसीसीआई में? शायद नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना वो हमारा सिक्योरिटी है। तो दूसरे कंट्रीज़ को लगता है कि हमारा ना जो सिक्योरिटी लेवल है ना वो बहुत कम है। आपने कश्मीर की बात की, वहाँ पे नो डाउट प्रोटेस्ट चल रहे थे। आपने केपीके की बात की, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। आपने बलोचिस्तान की बात की, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। लेकिन अगर अल्लाह ना करे फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी, अगर कोई कहता है कि हमने अलग होना है और वो अलग हो जाता है, फिर हम ये कह देंगे कि भाई ये फिर देखें किसी कंट्री ने साजिश कर दी या किसी कंट्री ने इन्वॉल्वमेंट कर दी। देखें, कोई भी कंट्री आपके घर को कोई भी नहीं तबाह कर सकता जब आप अपने घर को खुद नहीं तबाह करते। वो चीप लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं और स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो तो मैम बिल्कुल एग्जैक्टली वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी वो मात देगा और वो चाहेगा। वो उसने एग्रीकल्चर अपने रिफॉर्म्स किए, हमारा पानी, पाकिस्तान का पानी उसने खाया, पंजाब का पानी खाया। 1990s में उसने फ्री इंस्टॉलेशन की ट्यूबवेल्स की और हमारा पानी अपने किसानों को दे के, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे के, अब वहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हमसे ऑलमोस्ट डबल है। यहाँ पे पर एकड़ यील्ड अगर 40 to 50 मन है तो वहाँ पे 80 to 90 मन है। सर आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश को अकल के नाखून लेने चाहिए और ये जो कुछ कर रहा है हिंदू कम्युनिटी के साथ और इंडिया के साथ जो पंगे ले रहा है इसको रोक देने चाहिए? जी बिल्कुल, बांग्लादेश को ही नहीं पूरी दुनिया को मैम ये सबक सीखना चाहिए और तारीख से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि यही गलतियाँ बहुत महंगी पड़ती हैं।